हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं समर 2024 जीटीयू में पूछे गए वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, समर 2024 अगर बोलूँ तो मैं अभी जस्ट जो अभी बीता है एग्ज़ाम आपका, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे ये थोड़ा सा गुजराती वाला ले लिया, यहाँ पे बोला है कि डैश इज़ अ यूनिट वेक्टर। इसमें से कौन है जो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर जानने के लिए ध्यान रखना कि इनका मैग्नीट्यूड, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड आपको पता है कि मोड इसका निकाल लो, 3/5, 4/5 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो देखो √3 का स्क्वायर 9/25 प्लस 16/25। अब देखोगे तो √25/25 इट मीन्स 1 आ जा रहा है। मतलब ये 1 आ गया, पहला ही हमने चेक किया, पहला आ गया, तो ए ऑप्शन हो गया। बाकी सबको चेक करोगे वो नहीं होंगे। अगर मैग्नीट्यूड इसका 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, वो यूनिट वेक्टर नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या बोला है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और आपको ये क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको। तो जो दिया है पहले वो लिख लो। देखो सोल्यूशन में जो दिया है वो लिख लो। आपके सामने ए वेक्टर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2, -1, 3 एंड बी वेक्टर क्या दिया हुआ है 1, 2, -2। क्या फाइंड आउट करना, पहले ए प्लस बी फाइंड आउट कर लो। ए प्लस बी क्या होगा वो लिख लेते हैं। ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐड कर लो। 2 + 1 3 हो गया, -1 और +2 +1 हो गया, 3 और -2 1 हो गया। क्लियर। उसके बाद मैं क्या निकाल लूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो 2 - 1 1 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, 3 माइनस और -2 प्लस हो जाएगा, 3 2 + 5 हो जाएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर। क्रॉस में क्या होता है, i j k, यहाँ से 3 1 1 और ये 1 -3 5। क्लियर। इसका आपने क्या कर देना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। क्या होगा, i जब लेते हैं तो ये वाला होगा 1 5 जब 5 -3 × 1 -3 होगा और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। फिर -j लेंगे और क्या हो जाएगा, 3 5 जब 15 और 1 1 जब 1 -1 हो गया। फिर प्लस k हो जाएगा, यहाँ 3 × -3 -9 माइनस होता ही है, 1 × 1 1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 + 3 8i। यहाँ पे 15 - 1 14 14 × -j -14j हो गया। और फिर बाद में यहाँ पर देखोगे -10 k हो गया। क्लियर। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसमें ये जो आपके सामने वैल्यू दिया है इसके बेस पे मुझे इसका मैग्नीट्यूड ये मुझे मिल गया। अब इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होगा, 8 होगा, -14 होगा और -10 होगा। क्लियर। अब मुझे क्या कर देना है, इन्हीं जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ सिंबल बना दिया है मैंने, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, √8 का स्क्वायर और +14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 14 का 196 और 100। कितनी वैल्यू आ जा रही है, अगर ये ऐड करें 200 360 360 √। तो आप यहाँ पे देखोगे 36 × 10 तो 6। एक मिनट कहाँ चला गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ आ गया। 36 का आपका हो गया 6 और √10 आ गया। ये आपकी वैल्यू हो जाती है। क्लियर। आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम कर लेते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके सामने ये जो ए है और ये a क्रॉस b है आपस में परपेंडिकुलर हों।
ये प्रूव करके बताऊं। तो ध्यान दो कि आपको क्या प्रूव करना है। टू प्रूव में ध्यान दो, ए क्रॉस डॉट ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये इसके इक्वल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। डॉट है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेता हूँ, ए क्रॉस बी। और आपके सामने दिया हुआ है ए क्रॉस बी में पहले आई आ जाता है, जे आ जाता है, के आ जाता है। और उसके बाद आप देखोगे तो ये वैल्यू जो है यहाँ हो जाती है। अगर डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ऐसे फॉर्म जब रहते हैं ना तो आपको पहले ये डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार करके बता देता हूँ कि पहले ए क्रॉस बी कर लो। डायरेक्ट आप ए की वैल्यू पुट करो, फिर ए और बी की वैल्यू पुट करो तो आपका आ जाता है। चलो कोई नहीं, ऐसे भी कर लो। पहला 1 -1 और -3 आप ये देख सकते हो ए का। फिर बाद में बी का दिया हुआ है 1 2 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आई यहाँ पे आ जाएगा -1 और -1 +1, -2 3 जा 6 -6 है तो यहाँ पे +6 हो जाएगा। फिर माइनस जे की लेंगे तो 1 × -1 और 1 × -3 और ये माइनस होता है तो +3 हो गया। फिर प्लस के जब मैं ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 1 × 2 2 और माइनस +1 हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ 7i हो रहा है। यहाँ पर +2 आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -2j हो जाएगा और +3k हो जाएगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो 7 हो गया, -2 हो गया, +3 हो गया। सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, क्या आएगा 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी। अब आप देखोगे ए वेक्टर क्या है 1 -1 -3 और बी वेक्टर ए क्रॉस बी कितना आया 7 -2 -3। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला 1 × 7 7 प्लस -2 और -1 तो क्या हो जाएगा +2 और फिर बाद में यहाँ पे प्लस माइनस है तो -9 3 3 9। इसका इसके साथ मल्टीपल प्लस इसके साथ फिर प्लस इसके साथ मल्टीपल करके लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो तो ये 9 - 9 हो रहा है इक्वल टू 0 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। क्लियर, इस तरीके से हमें कर देना है। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। ये आपका मेरे ख्याल से 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। काउंट करते रहिए, आपके अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। वैसी लड़ाई में आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देखो फाइंड आउट यूनिट वेक्टर बोला है कि फाइंड आउट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। यहाँ पे पहले तो आप यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो और आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। अब इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो, ठीक है। और ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो जो दोनों से क्या हैं परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी आप लोगों ने ट्राई करना है, ये क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर जब भी ऐसे क्वेश्चंस बोल देता है तो परपेंडिकुलर टू, तो आपने किस तरीके से करना है जब ये ऐसे क्वेश्चंस दे देता है कि आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। और परपेंडिकुलर बोल दिया, क्वेश्चन तो दिया फिर बाद में बोल दिया परपेंडिकुलर आपने फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा लगा देते हैं और वैल्यू हो जाता है। यूनिट वेक्टर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपने क्या कर देना है, इनके जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो इसी तरीके से आपने कर देना है। बात तो समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फोर्स दिया हुआ है और वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो फोर्स जब भी दिया हो तो लिख लेना। F1 कितना दिया हुआ है 3 -2 और 1 दिया है। F2 की बात करेंगे तो कितना दे दिया है -1 -1 और 2 दे दिया है। क्लियर, इससे आप रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर देना है F1 + F2 कर देना है।
जोड़ देंगे तो कितना होगा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, -2 और -1 -3, और 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। ऐड ही तो करना होता है। अच्छा, अभी ये तो आपका रिजल्टेंट फोर्स मिल गया। उसके बाद हम ए की वैल्यू देखो, जो पार्टिकल मूव्स हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है 2, 2 -3, और बी वेक्टर जो दिया है वो -1 से 2 4 यहाँ तक गया है। इससे मुझे डी वेक्टर मिलेगा बी माइनस ए करने पे। बी में से एक हो, देखो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, 2 -2 0 हो जाएगा, 4 -3 है तो 4 + 3 7 हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन, और वर्क डन W = होता है F × D। F की वैल्यू कितनी है 2 -3 3, और डॉट में है -3 0 और 7। कर लो। 2 × -3 -6, प्लस -3 × 0 0 होता है, प्लस 3 7 जा 21 होता है। कितना हो गया 21 माइनस अगर 6 करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाती है 15 आ जाती है। आपका यूनिट आप लिख सकते हो, इतना आपने 15 यूनिट जितना वर्क डन हुआ है। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी देगा तो आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना है। जितने भी फोर्स दिए हैं सबको ऐड कर लो। क्लियर। इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या दिया हुआ कि आपके सामने बोला है कि आपके से एक तो ये वेक्टर दिया है और एक ये वेक्टर बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो सबसे पहले तो देखो जो दिया है ये वेक्टर, मान लो इसको दिया है 2i - 3j + 5k। ठीक है। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो 2, -3, 5। बी वेक्टर जो दिया हुआ है वो देख लो, क्या दिया हुआ है i - 6j - 8k। कोऑर्डिनेट में लिखना है तो i के लिए 1 मल्टीपल है, यहाँ पे -6 मल्टीपल है, k में -8 मल्टीपल है। ठीक है। अभी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इसके बेस पे आपको क्या फाइंड आउट करना है। देखो mi है, सॉरी mi है, तो यहाँ पे m हो जाएगा। क्लियर। अब जब भी परपेंडिकुलर होते हैं तो ध्यान देना कि a.b = 0 होता है। तो हमने कर लेना है। देखो a.b में 2 × m प्लस -3 और -6 9, 3 6 जा 18 होता है, माइनस प्लस हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 8 जा 40 = 0। अब देखो ये 18 और 14 का करोगे तो 10 माइनस हुआ तो 30, 13 में से 8 माइनस हुआ तो 22, तो 2m - 22 = 0, 2m = 22, m = क्या हो गया 11। ये आपका आंसर हो जाता है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं, प्रूव करना है। ठीक है। आपके सामने देखो एक वेक्टर ये दे दिया है 1, 1, -1। बी वेक्टर जो दिया है वो 2, -2, 1 दे दिया। अब देखो साइन इनवर्स में फाइंड आउट करना है, तो साइन किस में आता है, क्रॉस वाले में आता है, पता ही है। साइन थीटा = क्या होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। कर सकते हैं। ठीक है। पहले तो a क्रॉस p हम फाइंड आउट कर लेते, क्या होगा i j k 1 1 -1 2 -2 1 फाइंड आउट कर लें। i हो जाएगा यहाँ 1 1 जा 1 और -2 × -1 2 2 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ -j होता है, यहाँ पे 1 1 जा 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 × -1 2 हो जाएगा। फिर प्लस के 1 × -2 -2 1 जा 2 हो गया। वैल्यू यहाँ पर देखोगे तो -i आ जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो -3j हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो -4k हो जाएगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना हो तो क्या हो जाएगा -1 -3 -4। अब इन्हीं का मैग्नीट्यूड करना है, इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो साइन थीटा = क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो तो
1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय पहला वाला जो मोड ए है, ए क्या है 1 प्लस 1 होगा ये ए का। फिर दूसरा बी का 2 का 4 प्लस 2 का 4 प्लस 1 का 1। अब इस कंडीशन में थोड़ा ध्यान दो तो ऊपर क्या हो गया 9 प्लस 10 26 हो गया, ऊपर आपका 26 हो गया। नीचे देखो ये 3 हुआ और ये 9 हुआ, तो रूट में 3 9 जा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 26/27, और यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से अगर करेंगे तो गारंटेड है अच्छे मार्क्स गेन करने ही वाले हो, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है। तो इतने क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो अगर सारे मार्क्स कंप्लीट अगर चेक करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट 20 के आसपास मार्क्स हो जाते हैं। तो ये था आपका समर 2024 का ये क्वेश्चन। तो आपने इसको सॉल्व करना देखना है कि ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो देखते रहो और अपने आप को बेस्ट बनाते रहो। धन्यवाद।